आप सुविधा की तरफ भी नहीं बढ़ रहे, सुंदरता की तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं, नंगेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत नंगेपन से है। बाहर आप इस तरह की गंदगी को फैला रहे हैं, मंदिर में भी इस तरह की गंदगी को फैलाओगे क्या? वहां सर पर पल्लू होना चाहिए। भाई गाय गाय है, बैल बैल है। कई काम ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए मुफीद है, बेहतर है, कई काम ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए हैं। 4 साल तक रिश्ता चलता है, 3 साल तक रिश्ता चलता है, तब तक तो कोई बात नहीं। जब कुछ आफत आ जाती है तो फिर आप लव जिहाद चिल्लाने लगते हो। और आप नंगेपन का शिकार हुई, फिर आप स्वतंत्रता के नाम पर गंदगी का शिकार हुई, फिर जाकर कहीं पर आपको सूटकेस में रख दिया गया। बुर्के के अंदर आप समझिएगा, सांस लेने में दिक्कत, घुटन, 1000 प्रकार की तकलीफें बुर्के के अंदर होंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरिद्वार के एक मंदिर से फरमान आया है कि अब मंदिर में युवतियां और महिलाएं आधे अधूरे कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आज इस फरमान पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप बहुत सुंदर विषय लेकर के आए हैं जिसकी समाज को बहुत आवश्यकता है, इसके लिए आपको साधुवाद। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। हरिद्वार के एक मंदिर से एक फरमान जारी हुआ है। अब उस मंदिर में महिलाएं युवतियां आधे अधूरे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो इस फरमान पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में यह है कि घरों में बेहयाई बढ़ रही है, नग्नता बढ़ रही है। हमारी बच्चियां जब छोटी हैं तो तब उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छे वस्त्र पहनेंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जवान होंगी, उनके अंदर भावना यह आने लगती है कि हम बहुत टाइट जीन्स पहने, फटी हुई जीन्स पहने, कटी फटी जीन्स पहने, या ऐसी स्लैक्स पहने जो कि पूरे तरीके से बदन पर चिपकी हुई हो, और फिर वो ऊपर की जो स्कर्ट वगैरह है, जो ऊपर की उनके टॉप वगैरह जो भी कुछ उसको बोलते होंगे, वो ऐसे हो कि बस पूरा शरीर नीचे इसी प्रकार से दिखाई दे। अब यह जो मर्ज बढ़ रहा है, इसको रोकेगा कौन? इसको दिशा देगा कौन? जाहिर सी बात है, धर्म गुरुओं को दिशा देनी चाहिए, मंदिरों को दिशा देनी चाहिए। लेकिन जब आप मंदिर में ही इस तरह के कपड़े पहन करके जाएंगे, दिशा देना तो दूर की बात, यह आपकी जो धृष्टता है, उद्दंडता है, यह इतनी बढ़ जाए कि शर्म हया इस बात की न रहे कि मंदिर में जा रहे हैं, कम से कम वहां तो इस तरह के कपड़े ना पहने। वहां लड़के भी आ रहे हैं, लड़की भी आ रही हैं। अगर बाहर आप इस तरह की गंदगी को फैला रहे हैं, मंदिर में भी इस तरह की गंदगी को फैलाओगे क्या? वहां सर पर पल्लू होना चाहिए, भारतीय परंपरा होनी चाहिए, नजरें झुकी हुई होनी चाहिए, मन में विनम्रता होनी चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए, और सर झुका करके परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और वहां पर जो बैठे हुए धर्मगुरु हैं, वो समाज को दिशा दें, उन्हें बताएं कि वास्तव में यह समाज के लिए कितना जरूरी है, और किस प्रकार से आप जैसे यहां पर आए हैं उसी प्रकार से आप घर में रहें, कितना ज्यादा जरूरी है यह। जब इस तरह की चीजें होंगी तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं, और हम तो बहुत पहले से इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब हमारे सभी मंदिर अगर इस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे तो यह समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी, लेकिन आधुनिक भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो विचारों की स्वतंत्रता है, पहनावे की स्वतंत्रता है, तो इस प्रकार के फरमान तो अब इस पर सवाल खड़ा करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कई बार हमारी महिला संगठन इस विषय में बात करती हैं। मैं अक्सर बात बताता हूं, एक जगह में इसी प्रकार से नग्नता के विषय में प्रवचन दे रहा था, भाषण दे रहा था। वहां सामने से एक बेटी उठती है, बोले कि गुरुजी अब हम लड़कों की मर्जी से कपड़े पहनेंगे क्या? मैंने कहा कि बेटा आप लड़कों की मर्जी से पहन पहन रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से पहनो, उनकी मर्जी से मत पहनो। आप अगर इस नग्नता की तरफ बढ़ रही हैं इसलिए कि लड़के देखें, बड़ी इसलिए आप उनकी मर्जी से पहन रहे हैं, आप अपनी मर्जी से पहनो, हम ऐसा कह रहे हैं। अब सवाल आता है इस बात का कि आधुनिकता, आधुनिकता में आपको पढ़ाई करनी चाहिए ना। हमारी लड़कियां नीट को क्लियर करें, हमारी लड़कियां बड़ी जो हमारी नौकरियां हैं उन पर जाएं, हमारी लड़कियां अफसर बने, हमारी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करें। यह है आधुनिकता। अब फेमिनिज्म, आधुनिकता में के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर, स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर भाषण कैसे दिए जा रहे हैं। एक बंदा भाषण देता है कि स्त्रियों को अपने काम पर मजबूत होना चाहिए, उन्हें हर वक्त कमाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए,
और अपने आप को इतना मजबूत बना करके रखना चाहिए कि पति के मोहताज न रहें। अब इस भाषण पर आप आ जाएं, एक पक्ष आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मजबूत किया जा रहा है लड़की को। आपने दिमाग में यह डाल दिया कि आप पति पर आश्रित नहीं हैं, आप जो है स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रही हैं, पति अलग होता है तो हो जाए। दिमाग में एक बार कीड़ा पड़ गया, फिर परिवार अच्छे से नहीं चल सकता है प्रियवर। हम अपनी संस्कृति की तरफ बढ़े। जितना स्त्री का सम्मान होता था या होता है, उससे 100 गुना होना चाहिए, 100 गुना। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, केवल और केवल और केवल यही संस्कृति है जो कि परमात्मा को स्त्री के रूप में, माता के रूप में भी देखती है। वरना दुनिया में सब कल्पना करते हैं कि वो तो पुरुष ही है। अरे भाई, उसका न रूप है न रंग है, तो लिंग कैसे हो सकता है? तो स्त्री का आप सम्मान करें। एक बात बताइएगा, गाय का हम दूध निकालते हैं, बैल से हम खेत जोतते हैं, हल जोतते हैं, जोतते थे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप गाय को हल में जोतेंगे और बैल का दूध निकालेंगे, हो जाएगा क्या? भाई, गाय गाय है, बैल बैल है। कई काम ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए मुफीद हैं, बेहतर है, कई काम ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ नौकरियां ऐसी हैं जो स्त्रियां बहुत बेहतर कर सकती हैं। अध्यापक बहुत अच्छी हो सकते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छी हो सकती हैं, टीचर बहुत अच्छी हो सकती हैं, और भी बहुत सारे कारण। लेकिन अगर हम फेमिनिज्म के नाम पर केवल गंदगी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे और ऐसे धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने लगेंगे जो कि लोगों को आधुनिकता के नाम पर खराब कर रहे हैं, तो दिक्कतें बहुत सारी आ जाएंगी प्रियवर। ये आधुनिकता नहीं है, ये नंगापन है, और हमें इस नंगेपन से बचना है। बस मेरा इतना कहना है। मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं इस विषय में। अभी एक मूवी आई थी, द केरला स्टोरी। जो केरला स्टोरी के अंदर हो रहा है, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जो वो लड़के हैं जो मुसलमान हैं, वो जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं क्या? जबरदस्ती तो नहीं ले जा रहे हैं। जब वो जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, आपको आपसे नंबर मांगा, नंबर दे दिया, आपसे फोटो मांगा, फोटो दे दिया, आपसे मिलने की बात कही, आप जाकर के मिल लिए, आपसे होटल में अकेले में मिलने की बात कही, आप होटल में अकेले में जाकर के मिल लिए। उसके बाद क्या होता है? 4 साल तक रिश्ता चलता है, 3 साल तक रिश्ता चलता है, तब तक तो कोई बात नहीं। जब कुछ आफत आ जाती है तो फिर आप लव जिहाद चिल्लाने लगते हो। लव जिहाद हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, बिल्कुल गंदे काम है, होना नहीं चाहिए। धर्म के लिए दिक्कत है, देश के लिए दिक्कत है, समाज के लिए दिक्कत है, खुद उस मान्यता, खुद उस संप्रदाय, खुद उस धर्म के लिए दिक्कत है जहां इस तरह की सोच है। लेकिन हिंदुओं को क्या इस तरह की बात सोचनी नहीं चाहिए कि गलतियां आपकी तरफ से हो रही हैं? ये जो नंगापन फैल रहा है, इस नंगेपन को रोकेगा कौन? जो आधुनिकता के नाम पर ये गंदी चीजें हो रही है, इन्हें रोकेगा कौन? जाहिर सी बात है भाई, कहीं से न कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी। इस पहल को करने वाले लोग कौन होंगे? या तो आपके वो जनप्रतिनिधि होंगे जो कि बेहतर तरीके से आपको चीजों को बता सकते हैं, या तो वो लोग होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं और आपके बड़े हैं, या फिर वो लोग होंगे जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म की दिशा देने वाले हैं, जो आपको सही और गलत की पहचान बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, मंदिरों से ऐसे काम हो सकते हैं। मंदिर और मठ इस तरह के फरमान भी जारी करें। यह कोई फतवा नहीं है, यह केवल एक नियम है, यह अनुशासन है। और अनुशासन की शिक्षा यदि समाज को कोई बड़े देंगे तो फिर वह आधुनिकता में कोई बाधा नहीं है। आधुनिकता और बढ़ेगी। आधुनिकता बढ़ने का मतलब केवल यह होगा जब आप और ज्यादा शिक्षित होंगी, हमारी बच्चियां और ज्यादा शिक्षित होंगी, और ज्यादा नौकरियों पर जाएंगी, और ज्यादा तरक्की करेंगे, तो आधुनिकता आएगी या नहीं आएगी? और आप नंगेपन का शिकार हुई, फिर आप स्वतंत्रता के नाम पर गंदगी का शिकार हुई, फिर जाकर कहीं पर आपको सूटकेस में रख दिया गया, फिर कहीं पर आपको फ्रिज में रख दिया गया, फिर कहीं पर आप कट गई, मर गई, कभी आप हिंदू के साथ, कभी मुसलमान के साथ, फिर कहीं लव जिहाद के मामले होंगे। इससे समाज पीछे जाएगा या आगे जाएगा? इससे आप पीछे जाएंगे। तो ये गंदगी, ये नग्नता, ये पीछे लेकर जा रही है। और ये सभ्यता, ये शालीनता, ये तरक्की, पढ़ना लिखना, ये समाज को आगे लेकर के जाता है। इस बात को समझना होगा। आधुनिकता की सही परिभाषा को समझो, मैं केवल इतना कहूंगा। स्वामी जी, जब बुर्के की बात होती है, हिजाब की बात होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए तो तालिबानी फरमान है। तो अब जिस तरीके से ये फरमान सामने आया है, तो कुछ लोग तो अब इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर बुर्के की बात की जाए तो निश्चित रूप से तालिबानी फरमान मैं भी इसको कहूंगा। कारण क्या है? बुर्के के अंदर आप समझिएगा, सांस लेने में दिक्कत, घुटन, 1000 प्रकार की तकलीफें बुर्के के अंदर होंगी, है ना। वहां पर स्त्रियां जिन कामों को कर सकती हैं, उन कामों में बुर्का अवरोध है। लेकिन पंजाबी हमारा पहनावा है सूट सलवार, किस चीज में बाधा है भाई? आपकी जींस में बाधा हो सकती है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सूट सलवार में बाधा नहीं। क्या आपके पढ़ाई लिखाई में बाधा है? या आप डॉक्टर हैं, आपकी ऑपरेशन करने में बाधा बन रहा है वो? आप अगर हमारे हिंदुस्तानी परिधान कोई भी आप ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा,
यदि आप नीचे तक कोई फ्रॉक पहन रहे हैं, नीचे आप कोई ऐसी कोई भी पहनावा ऐसा पहन रहे हैं जो ढीला ढाला है, सही है, सुंदर है, इतनी सारी ड्रेस है। आदमी की तो एक दो ड्रेस होती है, स्त्रियों की तो बहुत सारी ड्रेस है जिसमें पूरा बदन आराम से ढकता है और सही प्रकार से रहता है। मैं कहूंगा कि अगर लड़की ढीली ढाली सही प्रकार से लोअर टी शर्ट भी पहन रही है, वहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आधुनिक वस्त्र ना पहने, सुंदर वस्त्र ना पहने। सुंदरता सही बात है, अच्छी प्रकार से आप रहे, सही बात है, लेकिन आप सुविधा की तरफ भी नहीं बढ़ रहे, सुंदरता की तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं, नंगेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत नंगेपन से है। तो इसको आप तालिबानी फरमान नहीं कह सकते, जो कि आपके लिए तरक्की का साधन बन रहा है। जो आपके लिए बाधा बन रहा है उसको तालिबानी फरमान कहा जा सकता है। केवल इतना सा फर्क है। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।